अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कोई लंबे लंबे बालों वाला फैज़ यार नामी बंदा इलियास कादरी साहब के बारे में बात कर रहा था। उसने अपनी वीडियो में जितने भी बातें करी किसी एक बात का भी सबूत नहीं दिया। मतलब तुम सोशल मीडिया पे आके इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हो, इतनी बड़ी शख्सियत पर इल्ज़ामात लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। तो आज उसी की वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। ये सबसे पहले अपनी वीडियो के शुरू में दावत इस्लामी बनने के बारे में बात करते हैं कि दावत इस्लामी बनने से पहले क्या क्या हुआ और दावत इस्लामी कैसे वजूद में आई। यहाँ इसने एक दावा किया है, पहले वो आप दावा सुन लें फिर उस पर बात करते हैं। हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जो बरेलवी उलमा हैं उनकी कुछ तकारीर और वीडियो क्लिप्स मैंने सुने हैं। ये कह रहा है कि मैंने इंडियन उलमा के क्लिप सुने, लेकिन इसने उन उलमा में से किसी एक आलिम का भी क्लिप नहीं दिखाया। इसके बाद ये बताता है कि दावत इस्लामी बनाने के लिए एक इजलास रखा गया और उस इजलास में कौन कौन से उलमा है, जरा नाम सुनिए। और इस इजलास में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरहूम सरबरा अल्लामा शाह अहमद नूरानी, अल्लामा राशिदुल कादरी। अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब के बाद किसका नाम लिया? अल्लामा राशिदुल कादरी। राशिदुल कादरी। अगर ये अपने कानों से अपनी जुल्फों को हटाकर सुनता तो शायद इसकी समात पर दुरुस्त नाम तशरीफ ले आता। और दूसरी बात, इसने शाह अहमद नूरानी साहब की तो तस्वीर दिखाई, लेकिन राशिदुल कादरी साहब की तस्वीर नहीं दिखाई। जाहिर बात है ये कंटेंट क्रिएटर है, इसने राशिदुल कादरी साहब के बारे में सर्च तो करी होगी, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनका नाम राशिदुल कादरी है ही नहीं, उनका नाम है अरशदुल कादरी। इसके बाद ये इजलास के बारे में बताता है कि वो इजलास हुआ कहाँ था। ये जो तकरीब थी या इजलास था गालिबन अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब की रिहाइश गाह पर हुआ था। गालिबन पता कब बोला जाता है? जब तुम्हें किसी बात का अच्छे से नॉलेज ही ना हो, तुम्हें एक चीज़ के बारे में जब पता ही नहीं है तो या तो उस पर रिसर्च कर लो या फिर उस पर बात ही ना करो। इसके बाद इलियास कादरी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है, दावत इस्लामी के सरबरा इलियास कादरी कहते हैं कि ये इजलास तो हुआ लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। मेरा ऐसे सवाल है कि ये बात इलियास कादरी साहब ने कब करी थी? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है ना, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि चंद व्यूज़ के लिए आप इलियास कादरी साहब जैसी शख्सियत का नाम लेकर उन पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसके बाद फिर कुछ उलमाए किराम की तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, उस इजलास में या बाद की मीटिंग्स में ये भी तय पाया कि तमाम उलमा अपने अपने ज़िम्मे मुख्तलिफ मसाइल ले लेंगे और उनके हवाले से अपनी एक तहरीर लिखेंगे। यूं एक किताब मुरत्तब की जाएगी और उस किताब को मुरत्तब करने के बाद इलियास कादरी साहब के नाम से शाया किया जाएगा। यानी वो किताब इलियास कादरी साहब ने नहीं लिखी, बल्कि दीगर जो उलमा थे उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर लिखा और इनके नाम से किताब शाया कर दी गई ताकि इनकी शख्सियत बने। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक आलिम का ये दावा है। यार अगर ये बात आप नहीं कर रहे तो जो कर रहे हैं उनके क्लिप्स तो दिखा दे भाई। अगर तस्वीरें दिखाकर ये कहा जा सकता है कि इन उलमा ने ये बात करी है, तो उनका वो क्लिप भी तो दिखाया जा सकता है ना। लेकिन दिखाएं तो तब जब आपके पास कोई सबूत हो। सबूत है नहीं, बस झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं। इसके बाद ये बंदा दावत इस्लामी और इलियास कादरी साहब पर बैक टू बैक इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। ज़रा सुनिएगा। वो आपकी गली में आपके घर से छोड़ के एक घर ऐसा होगा उसको खरीद कर मस्जिद बना दिया गया होगा। तो ये दावत इस्लामी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, पौश इलाकों से लेकर कच्ची आबादियों तक, वहाँ पर किसी भी मोहल्ले में घर खरीदा जाता और उमूमन 80 गज से लेकर 500 गज तक, यानी हर इलाके की कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पर मोहल्ले में, रिहायशी इलाके में मस्जिद बाकायदा बना दी जाती है। यार आप AI के इस जदीद दौर में भी अपनी एक बात का भी सबूत नहीं दे पा रहे। चलो मान लिया कि दावत इस्लामी ने घरों को खरीद कर मस्जिद में बदला है। अब मुझे आप ये बता दें कि दावत इस्लामी ने कितने घरों को खरीद कर मस्जिद में बदला है, और वो घर 80 गज से 500 गज के दरमियान होते थे। ये पैमाइश आपको किसने बताई, ये भी बता दें भाई। करोड़ों लोग दावत इस्लामी से वाबस्ता है, आपने दावत इस्लामी के बारे में इतनी बड़ी बात करी है, सबूत तो दो। इसके बाद दावत इस्लामी पर एक और इल्ज़ाम लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि उसके इस फेल से दावत इस्लामी ने लाताल्लुकी जाहिर की। तूने बोलने को तो बोल दिया कि दावत इस्लामी ने मुमताज़ हुसैन कादरी साहब के काम से लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। दावत इस्लामी की शूरा या अमीर का कोई क्लिप, कोई सबूत तो दिखाओ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दावत इस्लामी पर बैक टू बैक इल्ज़ाम लगाए। एक और इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है, सैलानी वेलफेयर कराची की एक बहुत बड़ी तंजीम है। इतनी बड़ी तंजीम है कि इसके मुकाबले में दावत इस्लामी ने फिर अपना रज़ाकारों का शोबा मुनज़्ज़म किया और अपनी रफ़ाई तंजीम भी लॉन्च की। इस बात का क्या सबूत है कि दावत इस्लामी ने FGRF अपना वेलफेयर डिपार्टमेंट सैलानी के मुकाबले के लिए ही बनाया? दरअसल ऐसी बातें नेगेटिविटी और नफरत फैलाने के लिए करी जाती है, ताकि सैलानी वाले दावत इस्लामी से और दावत इस्लामी वाले सैलानी वालों से नफरत करने लगे। क्योंकि एक सैलानी के ओनर खुद अत्तारी हैं और दावत इस्लामी के साथ काफ़ी मोहब्बत करते हैं।
और इन जैसे शरपसंद लोगों को ये रास ही नहीं आता कि दो बंदे क्यों एक जगह बैठ गए। लिहाजा इनकी बातों को सीरियस नहीं लेना, इग्नोर मारो। इसके बाद ये एक शरपसंद का तारुफ करवाता है जिसका नाम है अशरफ पटेल। इसमें एक शख्सियत है जिनका नाम है अशरफ पटेल, गालिबन हाजी होंगे, हाजी अशरफ पटेल। यार मुझे इस बंदे की समझ नहीं आ रही। जब तुझे पता ही नहीं वो हाजी है या नहीं है तो कौन सी ज़बरदस्ती है कि तूने उसे हाजी बनाना ही बनाना है। सिंपल अशरफ पटेल बोल दे। नहीं भाई, गालिबन वो हाजी अशरफ पटेल है। अभी एक और लतीफ़ा सुन लो। दावत इस्लामी से मुंसलिक एक आलिम थे मुफ्ती हनीफ कुरैशी। बस इसी की कमी थी, हनीफ कुरैशी को दावत इस्लामी के साथ जोड़ दिया। यार तू थोड़ा वो है क्या, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। चलो अगर मान लें कि हनीफ कुरैशी को अहले सुन्नत का होने की वजह से दावत इस्लामी के साथ जोड़ दिया, लेकिन इसकी ये बात भी सुन लें। वो दावत इस्लामी के साथ थे और वो उसके साथ काम करते रहे। वो ये दावा करते हैं कि जो टॉप लीडरशिप में से कुछ लोग हैं ये मदीना जाकर दिखा दें। क्या हनीफ कुरैशी को इस बात का पता है कि वो दावत इस्लामी के साथ काम करता रहा है? यार जब हनीफ कुरैशी की ये वीडियो दिखाई जा सकती है तो जिस वीडियो की बात तुम कर रहे हो वो भी दिखा दो। और जहाँ तक बात रही इलियास कादरी साहब के मक्के मदीना जाने की, तो ये 2025 की उम्र की वीडियो है, तो फ्री टाइम में जाके देख लेना। इसके बाद ये कहता है कि दावत इस्लामी वाले वहाबियों के अकायद को दुरुस्त नहीं समझते। मेरा ख्याल है कि वो जो सलफ़ी या वहाबी उलमा हैं या लोग हैं उनके अकायद को ये दुरुस्त नहीं समझते। मेरा इससे सवाल है, क्या तुम वहाबियों के अकायद को दुरुस्त समझते हो? और मैं तुम्हें वहाबियों के थोड़े अकायद बताता हूँ। वहाबी अल्लाह पाक के बारे में कहते हैं कि अल्लाह पाक नाउज़ बिल्ला झूठ भी बोल सकता है। और अल्लाह पाक के बारे में उनका यह भी अकीदा है जब अल्लाह पाक कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी नाउज़ बिल्ला अल्लाह पाक के वजन से चरचर करती है। मतलब वो अल्लाह पाक के लिए जिस्म भी मान रहे हैं, मकान भी मान रहे हैं। लेकिन हम जिस अल्लाह पाक को मानते हैं वो जिस्म से भी पाक है, मकान से भी पाक है। खैर, इनके अकायद पर फिर कभी तफसील से बात करेंगे। अब मेरा सवाल ये है, क्या तुम वहाबियों के अकायद को दुरुस्त समझते हो? फिर इनकी एक बड़ी मीम थी, अगर कहीं आपको दर्द हो तो वो कोई घोड़ी का जिक्र है कि यार आप घोड़ी वाला मंत्र है, मुझे पूरी तरह याद नहीं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि वहाँ पर आप पढ़कर पढ़ें कोई अंधेरी रात और घोड़ी का जिक्र है तो वो पढ़े, ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि उससे कौन कितना ठीक हो सकता है। भाई तू बस इतना बता दे कि इलियास कादरी साहब ने ये इलाज खुद इजाद किया है या सुनाया है कि ऐसे भी इलाज होता है। देखो, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लेनी चाहिए। इलियास कादरी साहब ने एक चश्मा ईजाद किया था। वो चश्मा ये था कि वो बदनजरी से बचाने का था। यानी अगर आपने चश्मा पहना है तो उसके थोड़ा सा आगे, जैसे आप देखते हैं ना घोड़े के आगे वो लगा होता है, उसको सिर्फ सीधा दिखाई दे रहा होता है, तो इन्होंने भी इस तरह की चीज़ ईजाद की थी। इसको मेरा चैलेंज है, जैसी ये ऐनक ये बता रहा है, मुझे दावत इस्लामी की किसी भी दुकान से, किसी भी मकतबे से वैसी ऐनक ला के दिखा दे। वो चश्मा कैसा होता था मैं बताता हूँ। वो चश्मा दरअसल बना था निगाहें नीची रखने की आदत डालने के लिए। उस चश्मे का ऊपर से आधा शीशा ब्लर होता था ताकि तुम जब भी देखो नीचे ही देखो और तुम्हें निगाहें नीची करने की आदत पड़ जाए। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे को साइकिल सिखाने के लिए एक इजाफी टायर साइकिल पे लगा दिया जाता है और जब बच्चा साइकिल सीख जाता है तो वो टायर उतार लिया जाता है। निगाहें नीची करने की आदत डालने की प्रैक्टिस कर रहा है, इस पर तुझे क्या तकलीफ हो रही है? इसके बाद ये दावत इस्लामी के बारे में बात करते हैं कि दावत इस्लामी कितने मुल्कों तक अपना काम पहुंचा चुकी है। दावत इस्लामी गालिबन दुनिया के 200 ममालिक में अपना नज़्म रखती है और वहाँ पर काम कर रही है। और गालिबन वीडियो बनाने से पहले अगर गूगल कर लिया होता ना कि पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं तो गालिबन कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। दुनिया में कुल 195 मुल्क हैं, लेकिन ये जनाब दावत इस्लामी को 200 मुल्कों में पहुंचाए बैठा है। हो गया ना टेक्नोलॉजी है। इसके बाद वीडियो की हैप्पी एंडिंग चल रही होती है और ये जनाना बालों वाला अंकल हैप्पी एंडिंग करते करते एक और चबल मार देता है। इलियास कादरी साहब ने अपने एक जानिशीन भी जो है मुकर्रर कर दिया है और वो इनके साहबजादे हैं जिनको शहजादा अहले सुन्नत का लक़ब दिया गया है। इस बात का क्या सबूत है? इलियास कादरी साहब के बेटे को शहजादा अहले सुन्नत का लक़ब मिला है। अगर आप गूगल कर लेते ना आपको इनका लक़ब पता चल जाता। इनका लक़ब है जानशीन अमीर अहले सुन्नत। उनके बेटे का लक़ब है शहजादा अहले सुन्नत। तो शहजादा अहले सुन्नत मेरा ख्याल है अबू बिलाल कादरी नाम है। यार तू अपने ख्याल को गोली मार। सारी वीडियो अपने ख्याल पर बना दी, अपने ख्याल को बोल जरा गूगल कर लिया करे। मेरा ख्याल है अबू बिलाल कादरी नाम है। अबे जाहिल, अबू बिलाल नाम नहीं है, अबू बिलाल कुन्नियत है और कुन्नियत भी इन शहजादा अहले सुन्नत जानशीन अहले सुन्नत की नहीं, इलियास कादरी साहब की अपनी कुन्नियत है। इनकी कुन्नियत क्या है गूगल कर लो। अबू उसैद कुन्नियत है इनकी, उबैद रजा नाम है इनका, अबू बिलाल कादरी नाम है अगर मैं गलत नहीं हो रहा। अभी भी शर्म तो नहीं आ रही? कितना मुतमिन वो होके बोल रहा है कि अगर मैं गलत हूँ। भाई तू ठीक कहाँ है मुझे ये बता। 22 मिनट की वीडियो में कोई एक बात भी तूने सबूत के साथ करी है? कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए इंसान के अंदर कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात की और बगैर किसी सबूत के। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।